खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल है और दिन है गुरुवार। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भी है और श्री महावीर जयंती भी आज ही मनाई जा रही है। आप सबको ये दोनों महत्वपूर्ण पर्व आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सरसों में आज थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है और जो आवक जिसको बोलते हैं, आमदनी जिसको कहते हैं, उसमें बड़ी गिरावट है। गिरावट का कारण तो शायद यही है कि छुट्टियों के कारण अब 2-3 दिन आगे छुट्टियों जैसा वातावरण है और छुट्टियों के कारण आवक कमज़ोर रहेगी, मंडियों में कारोबार नहीं होता। कॉटन में सरकार ने जो आयात शुल्क समाप्त किया है और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर विस्तृत चर्चा करें। उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए चर्चा शुरू करते हैं सरसों से। सरसों का बाजार आज भरतपुर की जो सरकारी जो भाव आता है वो तो आज आ नहीं पाया है क्योंकि मंडी का कारोबार बंद है, मंडियों में कोई काम नहीं हुआ है। भरतपुर नहीं, उसके आसपास की बहुत सारी मंडियां हैं जहां कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन प्राइवेट एजेंसियों ने जो खरीद की है उसके अनुसार आज भाव करीब करीब 20 से 30 रुपये तेज है। कल से 6,750 रुपये का भाव बताया गया है। जयपुर का भाव कल वाले भाव पर लगभग स्टेबल है, कुछ हम तेज भी मान सकते हैं क्योंकि कल शाम को भाव 7,050 रुपये तक चला गया था और आज फिर भाव 7125 रुपये बोला जा रहा है। इसी तरह से दिल्ली का भाव भी 50 रुपये सुधरा है, 6,900 रुपये के स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। और जो दूसरी मंडियां हैं, देश भर की मंडियां हैं, जहां जहां भी सरसों की आज आवक हुई है उनमें भाव 25 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक तेज दिखाई दिया है। आवक लगभग 2 लाख बोरी की रही है। आने वाले 2-3 दिनों में अब ये आवकें ऐसे ही 2 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख लगभग इतनी ही रहने की संभावना है क्योंकि इन 3-4 दिनों में लगातार रविवार तक जो है छुट्टियों का वातावरण रहेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आगे सरसों में क्या होगा। सरसों की आवक घट रही है, ना तो बहुत अच्छा प्रेशर बना पा रही है सरसों, क्योंकि सब लोगों को क्या, जितने भी सरसों के किसान हैं लगभग उन सबको ये इंतज़ार है कि भाव बहुत अच्छा आएगा। आ भी सकता है, इंतज़ार करना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन कैसे बढ़ेगा भाव? अगर आज आप सरसों के तेल का भाव देखें तो वो जयपुर का एक्सपेलर भाव 145 रुपये के आसपास है और जो पाम तेल का भाव है वो 152 रुपये से पार ऊंचा है, 52 रुपये पार कर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जितने भी खाने के तेल उपलब्ध हैं भारत में, चाहे वो मूंगफली का तेल है, चाहे वो सोया तेल है, चाहे वो सूरजमुखी का तेल है, चाहे वो पाम तेल है, चाहे वो और कोई दूसरा तेल है, उन सब में अगर सबसे सस्ता तेल कोई बचा है तो वो है सरसों का तेल। और साधारण आदमी की पहुंच में भी आज के दिन सरसों का तेल ही दिखाई दे रहा है। तो सरसों का तेल जब इस सबसे सस्ता होगा तो सबसे ज़्यादा खपत भी सरसों के तेल की ही बढ़ेगी। सरसों के तेल की जब खपत बढ़ेगी तो सरसों की मांग बढ़ेगी और सरसों की मांग बढ़ेगी तो सरसों का भाव ऊंचा आएगा। अब ये कितना भाव ऊंचा आएगा और कब तक आएगा ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कह रहा है कि प्ररे विश्व के अंदर एक खाद्य तेलों का एक संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे पास आयातित तेलों की बड़ी भारी कमी है। हम 65 से 70% तेल खाने का हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सरसों ज़्यादा होने से ये एक हवा बना दिया गया है कि जो सरसों बहुत ज़्यादा है, बम्पर है। कितनी बम्पर होगी और उससे क्या होगा, कितना तेल फालतू मिल जाएगा हमें, कितना अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर पाएंगे, ये सब सवाल है। क्योंकि बाहर से तेल आ नहीं रहे हैं किसी प्रकार का खाने वाला और जो हमारा अंदरूनी उत्पादन है वो बहुत कमज़ोर है। तो कुल मिलाकर के सरसों और सरसों का तेल आगे चल करके काफ़ी अच्छे तेजी दर्ज करवा सकते हैं। इस पर हमें इंतज़ार करना होगा, अभी रुकना होगा। अप्रैल महीने तक तो हमें इंतज़ार करना ही होगा कि अप्रैल के एंड तक आवकों की क्या स्थिति बनती है, इंटरनेशनल बाज़ार की क्या स्थिति बनती है और जो हमारा जो खपत का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जाता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम अप्रैल के बाद यानी अप्रैल के एंड में जाकर के या मई के फर्स्ट वीक में जाकर के एक निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि सरसों का भविष्य अब आगे कैसा होगा। फिलहाल यहाँ से सरसों का भविष्य बहुत अच्छा, बहुत तेज़, बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है।
बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन में आज सरकार ने आज से ही जो 10% आयात शुल्क था, कुल मिलाकर के 11% होता है, 5% कस्टम ड्यूटी होती है, 5% एग्री सेस होता है और 1% कुछ और इस तरह का मिलाकर के 11% ये टैक्स होता है। ये सारा सरकार ने समाप्त कर दिया। 30 सितंबर तक इसकी अवधि रखी गई है, 30 सितंबर 2022 तक, क्योंकि 30 सितंबर के आसपास फिर नई फसल आना शुरू हो जाती है कॉटन की, तो किसानों को नुकसान ना हो इसलिए शायद 30 सितंबर इसकी अवधि रखी गई है। इस अवधि में अब देखिए अधिकतर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 99% किसानों ने अपना जो कॉटन है या नरमा है वो बेच दिया है। बहुत थोड़े लोगों के पास अभी जो कपास है या नरमा है वो बचा हुआ है और उसको जो भाव अब मिल रहा है, अब आज क्या अगर इसका प्रेशर देखें, इस आयात शुल्क को कम करने का प्रेशर अगर देखें तो इसका प्रेशर आना चाहिए था रुई पर। एक साथी ने ये भी पूछा है कि क्या रुई आएगी या कच्चा माल आएगा। कच्चा माल नहीं आएगा, आएगी तो रुई आएगी। अभी तक तो यही जानकारी है, इसमें कोई परिवर्तन होगा तो हम आपको कल के वीडियो में जरूर बताएंगे। तो रुई पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए था, जब बल्कि रुई तो क्या उत्तर भारत का नहीं, मध्य भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, कर्नाटका में, हर स्टेट में रुई के भाव आज 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तेज हुए हैं। नरमा कपास जिसको हम बोलते हैं उसके भाव जो हरियाणा पंजाब की मंडियां हैं, राजस्थान की मंडियां हैं, उनके अंदर 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। आज सिरसा मंडी में 12,700 रुपए तक का भाव देखने को मिला है। आदमपुर मंडी के अंदर 12,050 रुपए का भाव देखने को मिला है। इसी तरह से एलनाबाद मंडी के अंदर 11,900 रुपए का भाव देखने को मिला है। गुजरात में जो कल 20 किलो रुई का भाव 2375 रुपए पहुंच गया था, उसमें 75 रुपए की गिरावट जरूर दर्ज हुई है। अदरवाइज और किसी मंडी के अंदर मुझे कोई गिरावट दिखाई नहीं दी है, क्योंकि कॉटन अब देश में बचा ही नहीं है। तो आयात शुल्क कम करने से इसका कोई प्रेशर नहीं आएगा, बल्कि आयात शुल्क का सीधा असर उन व्यापारियों पर होगा जो बाहर से माल मंगवाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव और ऊंचे हो जाएंगे डिमांड बढ़ने से जब भाव ऊंचे होंगे तो आयातित जो कपास है उसके भाव भी ऊंचे पड़ेंगे। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। जयपुर आज 7125 पर है, भरतपुर 6750, अलवर 6800, दादरी 6850, गंगानगर 6600, बीकानेर 6200, सलोनी 50 रुपए तेज है, सलोनी का भाव है 7600 रुपए, हापुड़ 6450, बरवाला 6400, खैरतल 6950, निवई 7100, टोंक मंडी 7075, हिसार 6500, आदमपुर 6325, सिवानी 6270, सिरसा 6490, नौहर 6500, पीलीबंगा 6525। ये थे सरसों के भाव। और नरमा आज आदमपुर में बिका है 12,050, सिवानी मंडी में 11,000, सिरसा में 12,700, एलनाबाद में 11,900 और हनुमानगढ़ में नरमा की जो बोली हुई है वो है 12,260 रुपए तक। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।